अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव दोनों को कहिएगा कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये जो अलायंस बना है ये लोग कंफर्म हो जाएं पहले कि कौन बनेगा, फिर बात करेंगे। इस देश का सबसे बड़ा जो काम है वो राम मंदिर बना है। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, पहले पोस्टर लगाए गए और पोस्टर के जरिए अब लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद हैं दिनेश लाल यादव, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले ये लोग कंफर्म कर लें, पहले पूरी तरीके से जो है ये लोग तय कर लें कि इनका उम्मीदवार कौन होगा, फिर उसके बाद बैठक करें। यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसको लेकर बैठक भी शुरू हो गई है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव जो भाजपा के सांसद है, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा ये लोग पहले तय कर ले, हम लोगों का पूरी तरीके से तय है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानता है और वो आने वाले चुनाव के लिए भी उम्मीदवार हमारे नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन इन लोगों का अभी तक तय ही नहीं है। 92 सांसदों को जिस तरीके से जो है संसद से निलंबित किया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर दिनेश लाल यादव ने सीधे शब्दों में कहा कि वहां पर तख्ता उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। वो अपनी बातों को भले रख सकते हैं, एक एक सांसद जो है वहां पर खर्च होता है संसद चलाने में। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान जो है हर अपने अपने क्षेत्र से जो सांसद आते हैं वो अपनी बातों को संसद भवन में रखते हैं। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई खर्च होती है और वहां पर प्रदर्शन करने की जब अनुमति नहीं है, तख्ता उड़ाने की अनुमति नहीं है, इसको लेकर जांच चल रहे हैं। जो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे थे वो अचानक कूद पड़े, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और इसको लेकर जांच भी चल रहा है। तो फिर हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? क्या कुछ कह रहे हैं दिनेश लाल यादव जो पटना पहुंचे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, पहले उनके बयान हम आपको सुनाते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता कंफर्म है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसके लिए हम कंफर्म हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता कंफर्म है। ये जो अलायंस बना है ये लोग कंफर्म हो जाएं पहले कि कौन बनेगा, फिर बात करेंगे। जिस तरीके से एमपीज को सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट में, आज भी 49 एमपीज को सस्पेंड किया गया, क्या कहिएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर होता है, लेकिन अब मंदिर नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एमपीज को उठा उठा के फेंका जा रहा है, अब वो मंदिर नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता जो है वो बड़े भरोसे के साथ अपना मत दे करके आपको महान सदन में भेजती है कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, और आप जाके वहाँ तख्ती उड़ाएंगे तो आपको उठा के फेंकना ही पड़ेगा। वहाँ तख्ती उड़ाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है, देश का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है, वहाँ आपको काम करने के लिए भेजा। आप जाके वहाँ तख्ती उड़ा रहे हैं, जो नियम के खिलाफ करेगा उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, हम सिर्फ गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल दे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, उससे सरकार क्यों भाग रही है? कहाँ भाग रही है? पहली बार थोड़े ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई दर्शक दीर्घा में आया है, किसी भी सांसद का पत्र लेकर के कोई भी वहाँ दर्शक दीर्घा में जा सकता है। अब वहाँ जाने के बाद 2 लोग कूद गए तो उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन लोग हैं, क्यों कूदे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, गृह मंत्री जी ने भी कह दिया कि जांच होने के बाद सामने आ जाएगा। यूपी से एमपी है, राम मंदिर का होने वाला है जनवरी में, कैसे देखते हैं इसको? क्या राम मंदिर इशू होगा 24 में चुनाव में? मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा जो काम है वो राम मंदिर बना है और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंद में पैदा होकर हुए राम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव दोनों को कहिएगा कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से दिनेश लाल यादव ने कहा कि पहले ये लोग तय कर लें कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। लगातार जदयू की तरफ से ये दबाव तो भले बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का अभी तक ये तय नहीं हुआ। हम लोगों का पूरी तरीके से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जानता है कि नरेंद्र मोदी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी 2024 के हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।